गहलोत साहब चाहते ही नहीं कि कोई दूसरा आए, तो इसमें स्पष्टीकरण की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब बहुत मुश्किल है और चेहरा लोगों को वसुंधरा का पसंद है कौन आला कमान में, उनको कोई जानता ही नहीं है। राहुल गांधी को तो पप्पू बना के छोड़ दिया, बसों में चलते हुए में पेपर सोल हो रहे हैं और कोई रिजल्ट आता नहीं है, उससे पहले वो बंद हो जाता है। तो सचिन पायलट का अगर चेहरा देते तो नया यूथ और सब चीज़ें उन्हीं के साथ में थे। मेरा मानना ये है कि युवा है सचिन पायलट, उनको मौका देना चाहिए था। और आप कब तक अपने उनके अधिकारों का हनन करोगे? उन्होंने जो पहले 5 साल मेहनत की है उसी का ही नतीजा था ये जो भी है। बीजेपी में भी तकरार तो देखो, शेखावत हुए, वसुंधरा हुई, बहुत सारे दोनों पार्टियों में ही आपस में टकरा रहे हैं। और हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं लोगों की राय जानने के लिए कि आप क्या सोचते हो, चुनाव होने वाले विधानसभा वाले, उस पर सरकार किसकी बना रहे हो और किसको आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना पसंद करोगे। बता दें कि बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी साफ नहीं कर रही, कोई भी जाहिर नहीं कर रही कि किस नेता के दम पर हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी वाले मोदी के चेहरे को आगे रख कर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी साफ नहीं कर पा रही है गहलोत या पायलट में, क्योंकि उनको डर है कि जो माहौल हो गया था सचिन पायलट और गहलोत को लेकर कांग्रेस पार्टी को, उससे नुकसान हो सकता है। तो लोगों से बातचीत करते हैं, जानकारी जुटाते हैं कि राजस्थान में माहौल क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है। तो आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अजय चौधरी। अजय जी, क्या लगता है कि जो सचिन पायलट है और अशोक गहलोत है, दोनों में मनमुटाव है, कांग्रेस पार्टी कोई भी डिसीजन नहीं कर पा रही है, निर्णय नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति बरकरार रहेगी या फिर क्या लगता है कुछ हो जाएगा? गहलोत साहब चाहते ही नहीं कि कोई दूसरा आए, तो इसमें स्पष्टीकरण की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो चाहते ही नहीं है कि पायलट आए। अगर पायलट को पहले चेहरा दे देते तो अभी दोबारा रिपीट होती सरकार। तो अब बहुत मुश्किल है और चेहरा लोगों को वसुंधरा का पसंद है। लेकिन जो आलाकमान है कांग्रेस का, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता सचिन पायलट को, क्योंकि वो एक बड़े नेता है। तो उनको लेकर क्या निर्णय हो सकता है? आला कमान ही फर्जी है, तो वो क्या कहेंगे, है कौन आला कमान में। आलाकमान में सोनिया गांधी है, खरगे है, राहुल गांधी है, उनको कोई जानता ही नहीं है। राहुल गांधी को तो पप्पू बना के छोड़ दिया, सोनिया गांधी जी बिस्तर में पड़ी है, खड़गे जी थे नहीं, तो उनको दोबारा अध्यक्ष बनाया। उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, चेहरा हो तो आगे बात होए। अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जा रहा था, वो गए नहीं। तो वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम वो राजा रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं के, हाँ। तो वो यहाँ के सीएम बन के रहना चाहते हैं, वो किसी को मौका देना ही नहीं चाहते। तो ये जो अशोक गहलोत के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या लगता है सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी है कई जगह माहौल है, फ्री की मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो लोगों को क्या है, फ्री की आदत है, तो जो इसलिए बीजेपी की सरकार है, वो जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है राजस्थान के, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस को घेरने या कुछ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकामयाब रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डोटासरा जी ने भी अपने इलाके में कईयों को नौकरियां लगवाई है, वो भी बहुत अच्छे आदमी है, पैसे लेके सारी चीज़ें करके। जैसे जैसे जहाँ जहाँ अध्यक्ष बने हैं लोग बाग, पहले आरपीसी के सीआर चौधरी थे, उनके जब वो आरपीसी के चेयरमैन थे तब उनके इलाके में कई लोग बाग सारे नौकरी लगे थे। अब डोटासरा जी के इलाके के सारे लगे हैं, और जो आम आदमी बेचारा पढ़ता है उसके नंबर ही नहीं आते कभी। बसों में चलते हुए में पेपर सोल हो रहे हैं और कोई रिजल्ट आता नहीं है, उससे पहले वो बंद हो जाता है। खैर, तो इनको नया चेन बोर्ड बनाना चाहिए, कोई एग्जाम सेंटर सेल बनाना चाहिए। सचिन पायलट ने मांग की थी आरपीएससी के पुनर्गठन की बंद करके, तो सचिन पायलट का अगर चेहरा देते तो नया यूथ और सब चीज़ें उन्हीं के साथ में थे। तो उन्होंने क्या, अपना गहलोत साहब ने अपना स्वार्थ दिखा के यहाँ का राजा बना रहने के लिए। सपोर्टर किसके हो, बीजेपी के या सचिन पायलट के? मैं तो दोनों का ही नहीं हूँ, मैं क्या एक सही आदमी का हूँ। विधानसभा कौन है राजस्थान में? नहीं, जैसे भी होता है, जैसे विधानसभा चुनाव में पहले रेखा जी खड़ी हुई थी कटारिया, वो हारी थी, लेकिन हमने वोट उसी को दिया था, वही पढ़ी लिखी थी। बीजेपी के जो परमानेंट सीट कर रखी है वो जोटवाड़ा विधानसभा की, तो वो आदमी नहीं पसंद है, तो हम विधानसभा में हमेशा ही कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, आप जोटवाड़ा क्षेत्र से आते हो? हाँ। ज्ञान सिंह जी, जो ये भाई साहब कह रहे थे कि सचिन पायलट को अगर चेहरा पहले बनाया जाता तो शायद राजस्थान में रिपीट हो सकती थी कांग्रेस सरकार। ये तो देखो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, तो किसी के पर्टिकुलर अपन कमेंट्स भी नहीं कर सकते। वो जैसा सोचते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपन किसी के बारे में बोल भी तो नहीं सकते। लेकिन मानना है, मेरा मानना ये है कि युवा है सचिन पायलट, उनको मौका देना चाहिए था।
और आप कब तक अपने उनके अधिकारों का हनन करोगे। उन्होंने जो पहले 5 साल मेहनत की है उसी का ही नतीजा था ये जो भी है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार आई थी, उनका बहुत बड़ा प्रदेश अध्यक्ष थे पहले और मेहनत की उसका नतीजा है। सबको पता है उनके पास फैन फॉलोइंग बहुत है, तो आज के टाइम पे उनकी बहुत ज़्यादा यूथों में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। जहाँ भी जाते हैं तो भीड़ अपने आप जुड़ती जाती है। तो क्या लगता है कि जो आलाकमान है कांग्रेस पार्टी का वो फंस चुका है कि अब क्या निर्णय ले? पहले तो उन्होंने फ्री हैंड कर दिया था कि जो हो रहा है वो होने दो। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में सचिन पायलट सड़क पे आ गए थे, अनशन किया, जनसंघर्ष यात्रा निकाली और आंदोलन करने की चेतावनी दी। तो अब उस पर फिर उसके बाद जून के अंतिम महीने की तारीख में देखने को मिला कि दिल्ली में बैठक हुई, वहाँ पे एक तस्वीर में देखे गए गहलोत और पायलट। फिर से शांति है राजस्थान में उसके बाद से। क्या लगता है ये शांति बरकरार रहेगी या फिर कुछ होगा? जहाँ तक देखो अभी छत्तीसगढ़ में भी नया डिप्टी सीएम बना गया है, तो मुझे भी लगता है कि यहाँ तक इनको कुछ ना कुछ पद जरूर दिया जाएगा जिससे कि इन दोनों के बीच में जो तकरार चल रही है उनको खत्म हो सके। और गहलोत चाहेंगे कि सचिन पायलट को बड़ा पद मिले राजस्थान में? गहलोत तो ऑब्वियसली बात है, वो भी चाहेंगे क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी योजनाएं जैसे मैं सरकारी आदमी तो मुझे तो ओपीएस अच्छा कोई भी होगी चाहेगा कि भाई कि वन पेंशन। हाँ ओपीएस मिला है गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा वो है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौरव कुमार मीणा। गौरव जी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना रहे हो आप या कांग्रेस की, क्या बना रहे हो? नहीं, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसकी सरकार बनाऊंगा। जो सरकार अच्छे काम करेगी उनका मैं सपोर्टर हूँ, ना कि 4.5 साल तक कांग्रेस सरकार ने काम किया है, कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा मेरे को तो, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों पे अच्छा ध्यान दे रही है और जो अच्छी स्कीम ला रही है ना, जैसे अभी अशोक जी ने जैसे 500 रुपये में सिलेंडर जो गरीब लोगों को दे रही है उज्ज्वल योजना के तहत, उनमें बहुत अच्छा काम किया। चिरंजीवी योजना में अभी जो एजुकेशन के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो उन्होंने, वो अच्छा काम है। और हॉस्पिटल के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने अभी। चलो आप ये बताओ, फिर मुख्यमंत्री गहलोत ही बनेंगे या फिर बीजेपी की सरकार आएगी या फिर कुछ कांग्रेस में कुछ हो अब सकता है? देखो सर, बीजेपी में भी तकरार तो देखो, शेखावत हुए, वसुंधरा हुई, बहुत सारे दोनों पार्टियों में ही आपस में टकरा रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि बीजेपी में नहीं है या कांग्रेस में नहीं है। अब देखो कांग्रेस का लिया मुद्दा तो ये आपस में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि वो सरकार रिपीट हो वापस, तो मेरे हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये सोल्व कैसे होगा? वो सड़क पे आ गए थे खुलेआम मंच पर, जो गहलोत खेमा है, पायलट खेमा है, बयानबाजी हो रही थी, खूब बढ़ चढ़ के हो रही थी। तो क्या लगता है वो शांति रह जाएगी? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव तक हर किसी नेता की महत्वाकांक्षा होती है, ठीक है? ये तो हर पार्टी में होता है सर। ये तो आप बीजेपी में भी देख लो, बीजेपी में कांग्रेस से ज़्यादा दरकरार है, देख लो आप। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि बीजेपी की जो आलाकमान है वो चेहरा घोषित नहीं कर रही है कि राजस्थान में खेमेबाजी ना हो जाए। मनमुटाव सतीश पूनिया, शेखावत हो गए। बीजेपी में भी नहीं हुआ फेस। हाँ, उन्होंने नहीं किया अभी। बीजेपी में भी नहीं हुआ फेस अभी तो क्लियर कि कौन फेस है सीएम का। लेकिन बीजेपी के नेता से बातचीत करते हैं हम, वरिष्ठ नेता जितने भी हैं, बड़े नेता, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो गए या दिया कुमारी हो गई, तो उनका कहना है कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही ध्यान में रखकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे किसी की अभी महत्वाकांक्षा उतनी नहीं है, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे, आलाकमान जो निर्णय करेगा। सर, राज्य के मुद्दे अलग कुछ होते हैं, नेशनल मुद्दे कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ मोदी के नाम पे कुछ चुनाव नहीं होगा सर, यहाँ नेशनल मुद्दे होंगे, जो राज्य के मुद्दे होंगे ना, उन पे चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम का चेहरा तो वो करना ही पड़ेगा उनको। ये तो है नहीं है कि भाई सीएम का चेहरा वो घोषित नहीं करेंगे, तो उनकी भी तो इंटरनली पॉलिटिक्स होती है कि भाई कि अगर चेहरा ही घोषित कर देंगे तो फिर तो ओपन में सब विरोध में करने लग जाएंगे ना। अब देखो आप, कर्नाटक में चुनाव हुए जो राज्य के मुद्दे पे चुनाव हुए, अब एमपी के देख लो आप, छत्तीसगढ़ के जो राज्य के होते हैं ना, वो उनके मुद्दे पे होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, वो कहीं ना हाँ। कहीं तय करता बहुत है। इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। तो राजस्थान में जो बीजेपी की पार्टी है वो 3 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है गहलोत सरकार पर, उसके साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, और वहीं महिला सुरक्षा का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उठा रही है। तो अब वो 3 मुद्दों को लेकर बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा, वो वाली देखने वाली बात होगी। क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की। और मुख्यमंत्री गहलोत ही रहेंगे। गहलोत ही रहेंगे। सचिन पायलट युवा है और कुछ खबरें आती है कि मनमुटाव है दोनों के नेताओं के बीच, और ये मनमुटाव भारी पड़ सकते हैं कांग्रेस को। मनमुटाव तो है, लेकिन एक अच्छा पद दिया जाएगा। कांग्रेस रिपीट होती तो बहुत, यानी मुख्यमंत्री के बराबर का कोई नीचे का पद दिया जाएगा उनको। सर, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें अपने विचार कहने की आज़ादी है, तो चलेगा ऐसे तो। सचिन पायलट का अलग मत है कुछ, और
अशोक गहलोत के कुछ अलग मत है, तो वो अपने आप में सॉल्व कर लेंगे। Solve कर लेंगे। हाँ, मेरा मानना ये है सर। आपका मानना ये है, तो हम सोल्व नहीं हो पाए तो फिर क्या रहेगा? तो कर लेंगे अपने आप। करने में तो उनको कितने साल हो गए यार, 2 साल 3 साल से ज़्यादा तो हो ही गए। अपने विचार तो रख सकते हैं ना वो। 4.5 साल हो गए। हाँ, और जितने भी योजनाएं आती है सरकार को लास्ट के 2 साल में क्यों याद आती है? हैं? चलो यहाँ पे ये शुरू हो चुकी है एक पार्टी के समर्थक दूसरे पार्टी के समर्थक, और जो मुद्दा है वो गहलोत पायलट मुद्दे पे ये दोनों बहस कर रहे हैं। कुछ नहीं ये क्या कई लोग बहस कर रहे हैं और डिबेट होने लग गई है। अब देखना होता है कि राजस्थान में होता क्या है, नतीजा क्या निकलता है, जो आलाकमान है वो क्या निर्णय करती है। बीजेपी पार्टी में भी कुछ झलक देखने को मिली थी। राजेंद्र राठौड़ ने वसुंधरा का नाम लिए बिना अमित शाह को भाषण देने के लिए बुला लिया था। उसके बाद अमित शाह ने वापस वसुंधरा को भाषण देने के लिए स्टेज पे आमंत्रित किया, उन्होंने भाषण दिया, फिर बातचीत हुई। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम ग्राउंड पे जाते हैं, चुनाव को लेकर लोगों की राय जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि जनता क्या सोचती है, क्या माहौल है। इसके साथ ही हम राजस्थान के कई सारी विधानसभाओं में भी जाएंगे, वहाँ की राय भी आप तक पहुँचाएँगे। जो पॉपुलर सीटें रहेगी जहाँ पे लोगों को लगता है यार होगा क्या वहाँ पे, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे आपके लिए और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हकीकत क्या है वो बताएंगे। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।